हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट दी सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस होते क्या हैं, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेल जंक्शन। तो सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन को समझना होगा कि सेल जंक्शन होते क्या हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या गिवन है अबाउट इंटरसेल्यूलर जंक्शन। इंटरसेल्यूलर, इंटर मतलब बिटवीन दी सेल्स एंड सेल्यूलर मीन्स सेल्स। हो जो सेल्स के बीच में होगा तो इंटरसेल्यूलर जंक्शन, उनको ही हमें स्टडी करना है। तो डेफिनेशन देखिए, to provide both structural and functional link between its individual cells, epithelial cells modified to form फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर? इंटरसेल्यूलर जंक्शन। इंटरसेल्यूलर जंक्शन बनाते हैं कैसे, इस चीज़ को समझिए। ये हमारे पास प्रेजेंट है कोई भी एक सेल, इसी के साथ एडजेसेंट में प्रेजेंट होता है दूसरा सेल। सो दिस इज द सेकंड सेल। क्या होता है, ये दोनों सेल एक दूसरे से अटैच होने के लिए, स्ट्रक्चरल लिंक बनाने के लिए या फंक्शनल लिंक बनाने के लिए इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मॉडिफाई होती है और किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है? सेल जंक्शन का फॉर्मेशन करती है। ये सेल जंक्शन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले नीचे आप लोग ये डायग्राम देखिए बच्चा लोग, हमारे पास ये डायग्राम आपको गिवन है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जंक्शंस का। तो ये देखो आपको सेल रिप्रेजेंट किए गए हैं। सो दिस इज सेल फर्स्ट एंड दिस इज सेल सेकंड। दो अलग अलग सेल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं एंड दिस इज दी plasma membrane of the second cell and here this is the plasma membrane of the first cell। तो देखो बच्चा, होता क्या है, ये दोनों सेल एक दूसरे के एडजेसेंट में प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड में है। अब होता क्या है, इन दोनों सेल के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बनाने के लिए इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई है? मॉडिफाई हो गई है और अलग अलग स्ट्रक्चर बना लिए हैं जिनको सेल जंक्शंस बोला जाता है। तो देखो इस डायग्राम में सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होते हैं? सपोज ये हमारे पास एक सेल था, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द अनदर सेल एंड इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर दोनों सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई? फ्यूज कर जाती है, तो जो जंक्शन बनता है उसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। तो यहाँ पर भी देखो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से क्या कर गई है? फ्यूज कर गई है, तो इसको बोला जाता है टाइट जंक्शन। तो अभी सिर्फ मैं आपको डायग्राम में समझा रहा हूँ, ऊपर थ्योरी भी इसकी समझने वाले हैं। तो पहला तो हुआ टाइट जंक्शन। दूसरा देखो, दूसरा टाइप है हमारे पास अडेयरिंग जंक्शन। अडेयरिंग जंक्शन क्या होते हैं? जो दो सेल को आपस में अडेयर करने में, स्टिक करने में हेल्प करते हैं, उनको अडेयरिंग जंक्शन बोला जाता है। जिसका एक टाइप आपको दिख रहा है, बोलते हैं डेस्मोसोम। तो अडेयरिन का ही टाइप होता है हमारे पास क्या? डेस्मोसोम। अब यहाँ पर आपको डेस्मोसोम के अंदर कुछ फाइबर्स निकले हुए दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है टोनोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं? टोनोफाइब्रिल्स बोला जाता है। टोनोफाइब्रिल्स दोनों सेल के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं। सो प्रेजेंट ऑन दी बोथ साइड ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पर क्या होता है, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस इज दी प्लाग ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन का थक्का बन जाता है, यहाँ पर प्रोटीन इकट्ठी हो जाती है जिसके साथ टोनोफाइब्रिल्स अटैच्ड होते हैं। फाइनली आपको स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा होगा गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या होता है? यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है दोनों सेल्स की, उन दोनों के बीच में क्या होता है? गैप प्रेजेंट होता है और इस गैप के थ्रू आयंस की मूवमेंट हो सकती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये आपको गैप दिख रहा होगा। सो फ्रॉम वन सेल टू सेकेंड एंड सेकेंड टू वन क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट हो सकता है सब्सटेंस का, उसको बोला जाता है गैप जंक्शन। लास्ट में आपको दिख रहा होगा हैमी डेस्मोसोम। डेस्मोसोम का बिल्कुल हाफ पार्ट, तो ये क्या करेगा भाई? डेस्मोसोम से दो सेल को कनेक्ट करवाने में हेल्प कर रहा था। हैमी डेस्मोसोम क्या करेगा? हैमी डेस्मोसोम सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करवाएगा। सो सेल के नीचे क्या प्रेजेंट होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करवाने में कौन हेल्प करता है? हैमी डेस्मोसोम। तो आइए अब हम इसको
थियोरेटिकली देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले आप देखो, चलिए एक टाइप और है इंटरडिजिटेशन, वो मैं आपको यहीं समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले बच्चा क्या बताया गया हमारे पास, हम देखते हैं कौन से, पहले अडैरिंग जंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, अभी देखते हैं इंटरडिजिटेशन को। तो अडैरिंग जंक्शन क्या बताया, अडैरिंग या डेस्मोसोम क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ जंक्शन, इसको और क्या बोला था, मैक्यूला डेंसा या मैक्यूला अडैरिन इज द अनदर नेम फॉर द अडैरिंग जंक्शन। सो दिस टाइप ऑफ जंक्शन कंसिस्ट ऑफ डिस्क लाइक प्रोटीन प्लेट। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों साइड क्या है, प्रोटीन प्लेट प्रेजेंट है। सो डिस्क लाइक प्रोटीन प्लेट इज प्रेजेंट विद इंटरमीडिएट fibers known as tonofiber composed of keratin प्रोटीन, जो कैरेटिन प्रोटीन के बने होंगे। तो देखो डायग्राम में क्या बताया, यहाँ पर ये हमारे पास एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अनदर सेल, इनके दोनों तरफ क्या हुआ, प्रोटीन डिपॉजिट हो गई। सो दिस इज द प्रोटीन पार्ट, और इस प्रोटीन पार्ट से क्या अराइज होते हैं हमारे पास, टोनोफाइब्रिल्स अराइज होते हैं। सो दीज आर दी टोनोफाइब्रिल्स, क्लियर है। और टोनोफाइब्रिल कौन सी प्रोटीन के बने हुए हैं, कैरेटिन प्रोटीन के बने हुए हैं। दीज फिलामेंट्स आर डीपली सिचुएटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ रिस्पेक्टिव सेल। ये इन वाले फिलामेंट टोनोफाइब्रिल की बात कर रहा है जो दोनों सेल के लेफ्ट साइड और राइट साइड डीपली एम्बेडेड होने वाले हैं। These structure provide mechanical support to stratified epithelium। stratified का जो मल्टीपल लेयर होती है जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल की लेयर प्रेजेंट होती है, और परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नेबर सेल्स टुगेदर, एक दूसरे सेल्स के साथ स्टिक करवाने में हेल्प करता है। तो मिलेंगे कहाँ पर, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर ये मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों टाइट जंक्शन। तो एट दी प्लेसेस, एट सम प्लेसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल बिकम फ्यूज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई टू फॉर्म टाइट जंक्शन टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। तो ये क्या करता है, लीकिंग को प्रिवेंट करता है। These structure are mostly found in columnar epithelium। columnar epithelium में मोस्टली स्ट्रक्चर मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन ये वाला पार्ट है, देखिए, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर by connecting cytoplasm of adjoining cell for rapid transfer of ion, some small molecules and sometime big molecules। तो दोनों सेल को कनेक्ट करते हैं गैप जंक्शन, जिनके थ्रू समटाइम स्मॉल मॉलिक्यूल और समटाइम लार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो सकता है, साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। चलिए अब हमारे पास एक बच गया इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन क्या होने वाला है बच्चों, इसको समझना ध्यान से। देखो हमारे पास ये सपोज करो कोई भी एक सेल है जिसकी प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वन सेल जो इस टाइप से फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है। सो दिस इज द फोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वन सेल एंड हेयर दिस इज द फोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अनदर सेल जो फोल्डेड है। तो ये क्या हुआ, देखो भाई, फिंगर्स की तरह एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड हो गए हैं। एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर ब्लू वाला देखोगे तो क्या बता रहे हैं, ब्लू वाला रेड सेल के अंदर पेनिट्रेट कर गया है एंड रेड सेल पेनिट्रेट्स इनसाइड दी ब्लू सेल। तो जैसे फिंगर्स अगर दोनों हैंड की एक साथ लेकर आओ तो क्या हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेनिट्रेट कर रही है इनसाइड। तो देखो फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन which enter into cytoplasm of adjacent cell, these structures are mainly found in transition epithelium। अगर आप देखो इस पार्ट को क्या कर सकते हो, आप इजीली स्ट्रेच कर सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर फोल्डेड है ना, तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कौन से एपिथेलियम में मिलेगी आपको, ट्रांजिशनल, जिसकी शेप चेंज की जा सके वैसे एपिथेलियम में ये जंक्शन मिलने वाले, कौन से, इंटरमीडिएट जंक्शन। दैट्स इट, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है हमारे पास पार्ट जिसको हम बोल रहे थे सेल जंक्शंस। चलिए अब एक पार्ट और है हमारे पास, उसको समझिएगा आप लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री एंड मॉडिफाइड इनटू 3 फंक्शनल स्ट्रक्चर। जो सेल फ्री है, सपोज ये कोई सेल है तो इसका ये फ्री सरफेस है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर मॉडिफाइड हो सकता है। तो किन स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो सकता है, सबसे पहले बना सकता है माइक्रोविल्ला, या बन सकता है सीलिया, या फिर काइनोसीलिया, या फिर स्टीरियोसीलिया।
तो देखो माइक्रोविल्लाए के बारे में अगर बात करें तो ये माइन्यूट प्रोसेस, बहुत छोटे प्रोसेस होते हैं। सीलिया या काइनोसीलिया कैसे होते हैं? लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस होते हैं। सेम डायामीटर फ्रॉम बेस टू अपेक्स, डायामीटर बिल्कुल सेम रहेगा। स्टीरियोसीलिया आर द कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर। अगर माइक्रोविल्लाए की बात करें तो नॉन मोटाइल, सीलिया काइनोसीलिया ये होते हैं मोटाइल, स्टीरियोसीलिया आर नॉन मोटाइल। माइक्रोविल्लाए नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, सीलिया काइनोसीलिया कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्टीरियोसीलिया नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। फंक्शन देखो माइक्रोविल्लाए का, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जैसे वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में क्या करना होता है? फूड को एब्जॉर्ब करना होता है। गॉल ब्लैडर, जहाँ पे बाइल को क्या करना होता है? एब्जॉर्ब। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, जहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्ब करना होता है, तो वहाँ पर होता है माइक्रोविल्ला। ऐसे देखो काइनोसीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इट मूव्स पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराते हैं ओवर द एपिथेलियम। सपोज करो ये कोई एपिथेलियम है, हमारे पास ये सेल्स प्रेजेंट है, इनके सरफेस पर प्रेजेंट है काइनोसिलिया, और यहाँ पर कोई भी आया डस्ट पार्टिकल, तो इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करवाते, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। तो देखो movement is in uniform direction. For example, inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tube. ब्रोंक्यूल, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब हम एयर इनहेल करते हैं तो क्या होता है? डस्ट पार्टिकल अंदर चले जाते हैं। उन डस्ट पार्टिकल को ये काइनोसीलिया हमारे बाहर एक्सेल करवाएंगे, बाहर पुश करेंगे। ठीक है, कहाँ पर? फ्रॉम लंग्स टू फेरिंग्स। ऐसे ही फैलोपियन ट्यूब में एग मूव करता है, किधर? एग मूव्स टूवर्ड दी एम्पुला, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, और एम्पुला से कहाँ जाएगा? यूट्रस। तो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस। ट्रैकिया में भी होता है एपेंडाइमल एपिथेलियम। एपेंडाइमल एपिथेलियम कहाँ होती है? इनर लाइनिंग ऑफ ब्रेन कैविटीज, हमारे ब्रेन के अंदर जो कैविटी होती है उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, वहाँ पर एपिथेलियम होती है एपेंडाइमल एपिथेलियम, उसमें होता है काइनोसिलिया। एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वेयर इट हेल्प्स इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंडक्शन। सो वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, और हमारे पास जो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की, उसके अंदर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कंडक्शन करवाते हैं। स्टीरियोसीलिया इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। लोकेशन क्या होती है? एपिडिडायमिस एंड वास डिफरेंट, इन दो लोकेशन पर प्रेजेंट होता है सीरियोसीलिया। दैट्स इट, यहाँ पर ये हमारे पास कंप्लीट हुए मॉडिफिकेशन सेल के जो फ्री सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।